गाइस, दिस इज मी राशि गौतम। वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो भाई, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कब से इंतजार नहीं करा। जब से मैंने सोचा था कि मैं नीट छोड़ के सीयूईटी दूंगी, तब से आई वाज रियली विशिंग टू अनाउंस दिस कि मुझको डीयू मिल गया है। मैं तुमको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, मेरे को डीयू मिल गया है। सो अब जब मैंने तुमको अनाउंस कर दिया कि मुझे क्या मिला है क्या नहीं, कॉलेज और कोर्स के लिए एंड तक सुनना। बट हाँ, मुझको कॉलेज मिल गया है भगवान जी की कृपा से। पता नहीं, मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लाइक आई हैड जीरो होप। तुम लोगों को पता होगा, मैंने अपने एक प्राइवेट कॉलेज में सीट लॉक भी करा ली थी, क्योंकि आई वॉज सो श्योर कि मुझको ड्यू नहीं मिलेगा। 250-300 नंबर पे कौन ही मुझको ड्यू देगा। बट अब मैं आगे कहानी पूरी तुमको बताती हूँ। विद माई कोर्स एंड कॉलेज प्रेफरेंसेज। मेरी लाइट इतनी फ्लिकर ही हो रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो from the very beginning of my life, I used to be a very brilliant kid, like very brilliant kid. I have never scored less than 90% till class 8th. फिर 9th में आके मैंने थोड़ी गलत संगति ज्वाइन कर ली और 9th में मेरे कुछ घटिया नंबर आए। बट 10वीं में आई वॉज फुल्ली मोटिवेटेड, क्योंकि मेरे को एक इंसान की बात चुप गई थी कि भाई तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लाइक स्कूल के बोर्ड के बाद फोटो लाऊंगी मैं। मेरा आया, आई स्कोर 91% और हवाबाजी में मैंने पीसीबी ले ली। ठीक है, क्योंकि मुझको बायो पसंद थी और मैथ्स पसंद नहीं थी, इसलिए मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री ने बहुत रुलाया है 2 साल। आई हेट दैट स्ट्रीम, आई रियली हेट दैट स्ट्रीम। और मेरी बॉडी का कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो मुझसे कह रहा है कि बेटा तू बीएससी कर। आई हेट बीएससी। मेरे को नहीं करनी बीएससी। मेरे को अगर प्राइवेट कॉलेज में भी ऑप्शन दिया था ना, मैं तब भी बीबीए कर रही थी। प्राइवेट में तो किसी को भी बीएससी मिल जाती ना, मैं तब भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे को अपन सब्जेक्ट से ही नफरत हो चुकी है, जो कि मैंने खुद अपने लिए चुने थे अपने घर वालों से लड़के। मेरे घर वालों ने क्लियरली बोल दिया था 11th की स्टार्टिंग में स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम पे कि मत ले, कॉमर्स ले ले, आर्ट्स भी ले ले उनकी तरफ से। आई वाज लाइक पढ़ाई छोड़ दूंगी, पढ़ लूंगी तो पीसीबी ही, पीसीबी नहीं लूंगी तो पढ़ाई नहीं करूंगी ना। मुझे तो खुद के पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत है ना, वो मुझ पर पूरी फिट होती है। क्योंकि मैंने अपने घर मैंने ना एक ही ज़िंदगी में फैसला बहुत ज़्यादा सोच समझ के 4-5 साल की प्लानिंग से लिया था। जब मैं 5वीं क्लास में थी ना, तब मेरे पापा ने बोला था कि मैं तेरे को डॉक्टर बनाऊंगा। तब मुझे नहीं पता था डॉक्टर की स्पेलिंग के अलावा कुछ नहीं पता था मुझे। बड़े होते होते पता लगा वो नीट नाम का एग्जाम होता है। फिर नीट की तैयारी भी करी है ना। तब से मैंने जब मैं 5वीं में थी और 11वीं में स्ट्रीम सिलेक्शन करी, तब से लेके 6 साल तक मैंने प्लानिंग करी डॉक्टर बनना है। और मैंने इतनी गंदी प्लानिंग करी कि मैं आज तक भुगत रही हूँ। तो मैं जिंदगी में मुझे प्लानिंग से करती नहीं हूँ। इसलिए मैंने स्ट्रीम ले ली और मैंने बहुत गंदा हगा। मैं किसी भी स्कूल के किसी भी, नॉट इवन 11वीं के फाइनल एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री में पास हुई। वो तो मेरा स्कूल ऐसे हर किसी को पास कर देता है, प्रमोट कर देता है अगले क्लास में। इसलिए मैं किसी अच्छे स्कूल में होती ना, मैं रिपीट करती 11वीं। ठीक है, ओके। मेरी 12वीं आई, मेरी 12वीं का रिजल्ट आया। आई स्कोर 75%। दिस वॉज एक्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं पेपर से लिटरली एक रात पहले पढ़ी हूँ। मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं होता था, मेरा सिर्फ बायो का सिलेबस पूरा था। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पता नहीं क्या ही करा है मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैं ही जानती हूँ मैं कैसे पास हुई हूँ। केमिस्ट्री का था वो सो श्योर कि मैं फेल होंगी। फिर आता है सीयूईटी एग्जाम। अब मैं तुमको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देती हूँ कि 75% एक बच्चे के लिए, इसके 10th में 91 आया, बहुत नहीं होने चाहिए। बट जिस हिसाब का एकेडमिक डाउनफॉल मेरा हुआ था, आई वाज लाइक कि बस भगवान जी किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट ना, बहुत गंदी बेइज्जती होगी। तो बस मैं जैसे तैसे पास हो गया और मैं बहुत खुश थी। और उसके 5 दिन बाद था मेरा सीयूईटी का एग्जाम, जिसमें मेरे 3 पेपर थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीएटी। आई वाज लाइक कि जीएटी मेरे किसी भी कोर्स में नहीं लगना। इनिशियली मेरे को करना था बीकॉम, BA साइकोलॉजी ऑनर्स, BA जर्नलिज्म एंड BSc लाइफ साइंसेज फ्रॉम मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस वाज माय फर्स्ट एवर प्रेफरेंसेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई सीयूईटी प्रिपरेशन। ठीक है, बट मैंने पेपर दिया। मैंने पेपर में क्या माइंडसेट अपनाया कि राशि, जैसे मान ले 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 में से 25 तो जाते होंगे, इतना तो पढ़ा है, जबकि मैंने नहीं पढ़ा था इतना भी। ठीक है, और जो बचे हुए 25 हैं जिनमें तो अनश्योर है, उनमें से अगर तू 25 के 25 छोड़ देती है तो तेरे को बहुत रिग्रेट होगा। बट अगर उन 25 में से तू 25 के 25 में तुक्के बढ़ाती है, तो तेरा नसीब इतना तो खराब नहीं हो सकता कि क्या बोलते हैं तेरे 10 तुक्के भी सही नहीं लगे या 15 तुक्के भी सही नहीं लगे, तो आधे सही हो जाएंगे, आधे गलत हो जाएंगे। मैंने इतने तगड़े लेवल का मैथ लगाया, मैं ये भूल गई थी कि मैं मैथ से इतनी घटिया है मेरी, इसलिए तो मैंने बायो लिया है ना। और भाई मजाल है भगवान जी ने मेरी एक सुनी हो, मेरा एक तुक्का सही नहीं हुआ, एक तुक्का लेजिट। ठीक है, बट नेवर माइंड। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा सीयूईटी का रिजल्ट आया एंड आई वाज सो शॉक टू सी द रिजल्ट, क्योंकि मेरा एग्जाम इतना खराब नहीं गया था। और मेरे को नहीं पता मेरे कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में कटे कितने नहीं कटे। मैंने फाइनल रिजल्ट देखा इतनी फंबल कर रही हूँ मैं। एंड आई स्कोर्ड 278 मार्क्स आउट ऑफ 750 पीसीबी एग्रीगेटेड एंड आई वाज शैटर्ड। मगर अब क्या करूँ, अब क्या, मेरे को तो डीयू जाना था, मुझको नहीं जाना इन खचरे गाजियाबाद के कॉलेजेस में। ठीक है, ओके। तो फिर मैंने, अब तो हम हैं उस जनरेशन से जो अपने ट्रॉमा पे रील बना कर डाल देते हैं। मैंने रील डाली और वो रील वायरल चली गई। वो ऐसी सीयूईटी वीयूटी थी कुछ तो, कि भाई इतने नंबर पे कॉलेज मिलेगा क्या। एंड देन आई मेट वन ऑफ माई लाइक
कोई भी रैंडम रील स्क्रोलर कर रहे होंगे वो। वन ऑफ माई सीनियर फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग एंड ही वॉज सच अ जैम, ही नहीं वॉज क्यों यार, ही सच अ जैम गाय भाई, ही हेल्प मी अलॉट। उन्होंने बोला नहीं 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 मिल जाएगा, प्रेफरेंस अच्छी बनाना मिल जाएगा। मैं जिस दिन CUT का रिजल्ट आया था उस दिन पूरी होप्स त्याग चुकी थी, बट उस बंदे ने मेरे में कल रात तक भी होप जगा के रखी कि नहीं नहीं कॉलेज मिलेगा, लिस्ट तो आने दो, कॉलेज मिलेगा, ठीक है। उन्होंने मेरी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनाई, खुद से फिल करी, और मतलब हमेशा हर एक उस पे स्टेप पे मेरे को गाइड करा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं होना, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, मॉप अप राउंड में मिल जाएगा, इस राउंड में मिल जाएगा, मतलब मेरे को बहुत मोटिवेट करा, ठीक है। और जबकि मुझे लग रहा था कि बंदा मुझे फर्जी मोटिवेशन दे रहा है, बट ड्यू टू हिज, या तो उसकी मैनिफेस्टेशन, यार देखो कभी कभी जुबान पर सरस्वती बैठती है, तो मुझे अंधभक्त बोलो, तो मुझे कुछ बोलो, मैं बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन में। मैंने करेक्ट 75% मैनिफेस्ट करे थे और मुझे 75 ही आए, मेरे 74.8 है ना। एंड दिस गाय फ्रॉम द डे वन ही सेइंग कि नहीं नहीं कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। मे बी भाई इसकी जुबान पर भी सरस्वती बैठी और मुझको कॉलेज मिल गया। एंड दिस इज माई कॉलेज, लाइक आई गॉट BR अम्बेडकर कॉलेज। और मेरा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं मेरा कोर्स है BA प्रोग्राम कॉमर्स विद साइकोलॉजी। एंड या एम आई हैप्पी, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम। कल रात को जब, मतलब मैं बताती हूँ, कल रात को मैं रैंडमली बैठी थी, 5 बजे टाइम था सीट एलोकेशन आने का, 5 बजे से मैंने 7 बजे तक बहुत ट्राई करा। उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया, मैं कहा भाई अब नहीं मेरे से देखा जा रहा हर 5 मिनट में रिफ्रेश कर करके, या साइट चल नहीं रही, कैसे घटिया यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मर रही हूँ, इसकी साइट भी नहीं चल रही अच्छे से, ठीक है। फिर मैं रैंडमली बैठी थी, खाना वाना खा रही थी, अपना 9 साढ़े 9 बजे करीब की बात है। मेरे जो सीनियर है मोतीलाल वाले, इनका कॉल आया। ही सेड के बेटे तुम्हारे को कॉलेज मिल गया। एंड आई वाज लाइक मजाक नहीं, मेरे से मजाक नहीं है, मजाक की चीज़ नहीं है भाई साहब, ठीक है। फिर भाई उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, वो मोमेंट मेरी जिंदगी में आज तक 2 ही बहुत तगड़े मोमेंट हुए। एक मेरा 10th का रिजल्ट, एक मेरा CUT का सीट एलोकेशन का दिन, एंड इट वाज 16 जुलाई 2026। मैं अपने इधर बाहर वाले कमरे से अंदर आई, अपनी दादी को बताया मैंने, और मैं इतनी तेज चिल्लाई, आसपास की 4-5 गलियों में आराम से आवाज़ गई होगी। I was so happy भाई, I was literally praying for this from the past 4-5 months कि भाई बस एक चीज़ हो, करा दो भगवान जी, बस एक चीज़, DU पहुंचा दो, कैसे भी पहुंचा दो, ठीक है। एंड या मुझे कोर्स से भी कोई गिले शिकवे नहीं है कि नहीं मेरा कोर्स बेकार है, मुझे BA मिल रहा है, नहीं, आई एम सो हैप्पी विद माई कोर्स, माई कॉलेज। हाँ, आई विल फॉर श्योर अपग्रेड इट, अगर अच्छा मिलता है तो। बेहतर की तलाश किसे नहीं होती, बट हाँ अभी जो मिला है, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। एंड या मतलब मेजॉरिटी जो थैंक्स हैं वो मेरे सीनियर प्रत्युष पांडे को जाते हैं। और अगर तुम लोगों को भी कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लाइक उसमें दे दूंगी, वीडियो के एंड में जाके देख लेना, वो सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। एंड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। सब कुछ मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही करा है, ठीक है, ओके। और अब मैं आती हूँ, ठीक है, कट टू अभी का टाइम। मेरे घर वाले खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं मेरी तरह, और घर में भी किसी ना किसी को तो मैं क्रेडिट फॉर श्योर दूंगी ही, क्योंकि घर वालों के सपोर्ट के बिना चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, चाहे मैं कितना भी बोल लूँ कि देखो मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी। ये मेरे नंबरों में या तो भगवान जी का कोई करिश्मा है, या मेरी बड़ी माँ का आशीर्वाद है जो मुझको मिला है, या फिर वो प्रत्युष ने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी उसका कमाल है, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी ही नहीं। मैं बोल रही हूँ, मैंने CUT के लिए घंटा नहीं पढ़ाई करी, ठीक है। मतलब मेरे को या तो मेरा नसीब बहुत ही तगड़े लेवल का है, मतलब मैं तो भाई जो भी है भाई, कोई तो ऊपर मैजिकल पावर बैठी है जिसने ये सब करवाया है, मेरे बस की तो थी नहीं, क्योंकि भाई मैं तो, तुम सोचो भाई, नहीं मिलता बच्चों को, मुझको कैसे मिल गया कॉलेज, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा अब तक, ठीक है भाई। मेरी खुशियों में नजर नहीं लगाना प्लीज, ठीक है, ओके। बड़ी माँ मेरे से बोले, पिछले हफ्ते तक भी कह रही थी बड़ी माँ और दीदी कि देखियो तेरे को पहले दूसरे राउंड में कॉलेज मिलेगा। मैं कहा नहीं मिलेगा, डेलू 2 में मत जियो, नहीं मिलता ऐसे कॉलेज, एंड डबल मिलेगा। मेरी बहन के 550 नंबर थे, उसको मतलब तीसरे या चौथे राउंड में जाकर कॉलेज मिला था, मुझे पहले राउंड में 280 में पता नहीं कैसे मिल गया। ऑल थैंक्स टू भगवान जी। मेरे घर वालों में सिर्फ 2 लोग, मेरी बड़ी माँ और दीदी, ठीक है। सो या एंड या अब मैं कॉलेज जाऊंगी DU के। एंड भाई मेरे को कमेंट भी आ रहे थे लाइक मेरे प्राउड मस्तीखोर वाले दूसरे चैनल पे कि पढ़ने से कॉलेज मिलता है, इनको कॉलेज नहीं मिला क्योंकि ये नहीं पढ़ी, फिर भी कॉलेज मिल गया। कर भला तो हो भला, खैर मैंने किसी का भला नहीं करा आज तक, ओके। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक अदर स्टेट और तुम लोग चाह रहे हो मूव होना दिल्ली में, क्योंकि तुमको एडमिशन मिल चुका है, आगे मिल जाएगा, अभी चिल करो, अभी 2 राउंड और रह रहे हैं काउंसलिंग के, मतलब 2 क्या बहुत सारे रह रहे हैं, जितनी सीट बचेंगे उतने होंगे। तो आई केम अक्रॉस दिस चैनल जो कि तुमको हेल्प करेगा लाइक DU में नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस के आसपास, तुम्हारे कॉलेज के आसपास PG एंड लाइक फ्लैट्स वगैरह दिलवाने में। क्योंकि भाई दिल्ली में मैं बता दूँ दिल्ली का सिस्टम कैसे चलता है। मेरी बहन खुद एक फ्लैट में रह रही है, हम तो यहाँ लोकल के ही हैं दिल्ली NCR के, इसलिए हमको नॉलेज है इस चीज़ की। देखो
वहाँ पे तुमको पहले तो क्या बोलते हैं, इस टाइम पे रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे हर जगह के, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे दूर दूर से आएंगे और आसपास आके रहेंगे। अब जो बच्चा 300-400 किलोमीटर का, वो अपना थोड़ी करेगा, इतना दिमाग तो सब में है ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है डीयू में सिर्फ दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं, बहुत भाई कलकत्ता बिहार उधर कहाँ के बच्चे दिल्ली में भाई। पहली बात तो इट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर अ रीजन, प्लीज लीव इट फॉर अस। बट अगर तुम लोगों का एलोकेशन हो गया है, यहाँ पर आओ एंड कॉन्टैक्ट दिस चैनल। पहले यहाँ इनके डिस्क्रिप्शन में जाना, एक नंबर वगैरह मिलेगा तुमको, वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। अगर कोई थर्ड पार्टी होती है ना तो वो कमीशन खाती है। जैसे दिल्ली में क्या चलता है, पहली बात तो तुम्हें रेंटेड घर मिलेंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा ढूंढने पड़ते हैं। मेरी दीदी ने ढूंढा था भाई, एट दी एंड हमको वो लेना पड़ा था, बिचौलिया होता है, दलाल होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, उसको तुम्हें पैसे खिलाने पड़ेंगे। दूसरा, तुमको पहले वो एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, एक टोकन मनी टाइप का कह लो, जो कि तुम्हें जब तुम घर छोड़ के जाओगे तब मिलेगा। पहले तुम प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दो, फिर तुम घर का किराया भी एडवांस में दो, फिर तुम वो भी पैसे एडवांस में दो, लाइक क्या बोलते हैं, जो मतलब जो भी सेफ्टी मनी कह लो उसको, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता है दिल्ली में, बहुत बहुत मेस्ड अप सिस्टम है। सो या प्लीज कॉन्टेक्ट दैम एंड अपने लिए घर वर ढूंढो, जल्दी से दिल्ली आओ, मेरे से मिलो। एंड या दैट्स इट, मुझे भी कॉलेज मिल गया है, दैट्स इट, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, लव यू ऑल। डीयू के व्लॉग्स आएंगे।